शांति, आपका प्रश्न है। मुरली में आया कि अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, तुम देवताओं से भी उच्च हो। तुम्हारा मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। इनमें मैनर्स रॉयल कैसे बनेंगे? उत्तर है, बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के बच्चे, जब शिव बाबा परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि परिवर्तन करने के लिए आत्माओं को ज्ञान देकर एडॉप्ट करते हैं, तो हम उनके बच्चे बनते हैं। और जो उनके बच्चे बनते हैं वो ब्राह्मण कहा जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमारा अभी ईश्वरीय कुल है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे बनते हैं। और ईश्वर का बच्चा अर्थात देवताओं से भी उच्च। देवता सतयुग में होते हैं और हम अभी संगम युग पर, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तब हम गॉडली स्टूडेंट बनते हैं, ईश्वरीय कुल के बनते हैं। इसीलिए हम देवताओं से भी उच्च है। इसीलिए गायन गाया है, ब्राह्मणों की चोटी। ब्राह्मण चोटी है, सबसे उच्च ते उच्च, फिर देवता बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी ये संगम युग पर वो जो हमें ज्ञान दे रहे हैं संस्कार परिवर्तन करने, जो हमारा बना देवताओं का गायन है, सर्वगुण संपन्न, सोड़े कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो भी हमारा गायन पूजा होती है वो हमें अभी धारण करने हैं। हम आत्माएं जो सतयुग में आती है वो अभी जन्म लेते लेते कलयुग में शूद्र बन गई है। फिर से हमें देवता बनने के लिए ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान से हम फिर से देवता बन सकते हैं। हमारे संस्कार मैनर्स अर्थात संस्कार फिर से रॉयल अर्थात सतयुगी श्री कृष्ण के घराने में आने के लिए, वो रॉयल घराना है, उसमें आने के लिए जो विधि बता रहे हैं वो विधि अगर हम फॉलो करेंगे तो हम जरूर उनके घराने में आएंगे। तो इसके लिए ही ये आत्मज्ञान, आत्मा बीज है और आत्मा में जो भी हमारा मन है वो मन द्वारा ही हम बीज बो सकते हैं। तो जब हम आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं, परमात्म ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो जो अभी हमारे चक्र में वो ज्ञान जो गुण है वो एकदम अंदर चले गए हैं। ऊपर नेगेटिव बना सृष्टि की प्रकृति के पास तत्व की चीज़ों के आवरण हो गया है, उसको निकालना है। ये अवगुण से ही विकर्म बनते हैं और विकार उत्पन्न होते हैं। गुणों का चिंतन, गुणों को इमर्ज करने से हमारे गुण एक्टिव होते हैं, तो हम विकर्माजीत बन जाते हैं, पुण्य कर्म से भरपूर बन जाते हैं। इसीलिए मैंने बहुत सारे राज यूट्यूब चैनल पर रखे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हमारा भाग्य बनाता है। तीन एनर्जी ही मुख्य है। वो सारी बातें जितनी आप समझेंगे उतने हमारे मैनर्स संस्कार रॉयल बनते जाएंगे, क्योंकि हमारे विचार बदलने से ही हमारे संस्कार बदल सकते हैं। हमारे अंदर जो बॉडी सेल्स है वो सेल्स हर सेकंड 3000 मिलियन मरते हैं और नए बनते हैं। जो नए बनते हैं वो हमारे विचारों के अनुसार बनते हैं। तो इससे हमारे संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है। अगर हम वही दुनियावी बातों में चलाते रहेंगे
तो वही हमारे संस्कार और घट्ट बनकर विकार बढ़ेंगे, और हम गुणों का चिंतन करेंगे तो हमारे गुण एक्टिव होने से देवी संस्कार आएंगे। तो ये बातें बहुत हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी रखा है, डिटेल में बहुत सारी वीडियो रखी है। शांति से अगर ये बातें समझेंगे तो नेचुरल रॉयल संस्कार बन जाएंगे और श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आने के लायक बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दृष्टि का महत्व समझना है, हम एक दूसरे से कैसे दे और दीदियों से भी कैसे ले, ये समझना है। उत्तर है, दृष्टि से एनर्जी प्रवाह बहुत इजीली होता है। हमारी जो आत्मा की शक्ति है, एनर्जी है, वो 4 जगह से इजीली प्रवाह कर सकते हैं। हाथों द्वारा, पग द्वारा, आत्मा के स्थान द्वारा माना आज्ञा चक्र से और आँखों से। हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं और एनर्जी प्रवाह करते हैं। तो जब हम किसी के सामने बैठते हैं और हम जो संकल्प चलाते हैं, जिस गुण का चिंतन चलाते हैं, वो एनर्जी आँखों द्वारा नेचुरली बाहर आती है। इसीलिए वो सबसे इजी है, क्योंकि हाथ द्वारा, पग द्वारा तो किसी को टच भी करना पड़ता है, और आज्ञा चक्र द्वारा तो बहुत अवस्था एकदम पावरफुल है तभी प्रवाह कर सकते हैं। तो आँखों द्वारा बहुत इजी है। इसीलिए जो भी दृष्टि देता है संदली पर बैठकर, दीदी या कोई भी निमित्त आत्मा, और अगर वो एकदम पावरफुल है, उसका योग अच्छा है, पॉजिटिविटी नेचुरल है, उनके संकल्प कंप्लीटली प्योर होते हैं, और वो जैसे संकल्प करते हैं वैसी एनर्जी प्रवाह होती है, और हम आँख खुली रखते हैं तो वो इजीली हमारे अंदर प्रवाहित होती है, और इससे हमें भी मदद मिलती है परिवर्तन करने में और चक्र खोलने में। इसीलिए जब भी हम किसी को दृष्टि देना चाहते हैं, एनर्जी पास करना चाहते हैं, तो हमारे संकल्प ऐसे चलाकर हम स्थित हो जाते हैं। तो और इसमें भी एक स्वमान में जब स्थित होते हैं तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो ऐसे दृष्टि से हम बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो तीसरा नेत्र है, आज्ञा चक्र से करना, अर्थात विजुअलाइजिंग पावर। जैसे हम मनसा सेवा करते हैं तो जैसे सृष्टि को सकाश देते हैं, 5 तत्व को देते हैं, कल्प वृक्ष को देते हैं, ये जो है वो भी तीसरा नेत्र से प्रवाहित कर सकते हैं। और तीसरा नेत्र से सबसे ज़्यादा एनर्जी का इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए कोई भी सफलता चाहिए, चाहे पुरुषार्थ में, चाहे योग में, चाहे कोई स्थूल चीज़ों में, चाहे हिसाब किताब चुकतू करने में, सब में अगर हमारा विजुअलाइजिंग पावर एकदम पावरफुल है तो हमें जल्दी इसमें सफलता मिलती है। तो ये विजुअलाइजिंग पावर के वजह तो मैंने बहुत वीडियो रखी है और बहुत सारी राज भी रख दिए हैं यूट्यूब पर, आप चाहो तो सुन सकते हैं। अभी 9, 10, 11 यहाँ GGRC में भी, जो हमारा ओम शांति का कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी हम कराने वाले हैं कि उच्च पद पाने के लिए कैसे हम ये
सारे पॉइंट में एक पॉइंट विजुअलाइजिंग का भी है। आपको वो वीडियो भी मिलेगी और यूट्यूब पर भी लाइव मिलेगा, तो आप सुन सकते हैं। ओम शांति।